जिस अंदाज की महंगाई है और जिसका आगे नज़र आ रहा है उसके फेलियर के तो चांस नज़र नहीं आते। अवामी पजीराई तो उसको मिलनी ही मिलनी है। जी बिल्कुल कामरान साहब, आपने दुरुस्त तज्जिया किया है। बिल्कुल अवाम जो है वो देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उन्हें कोई तो ऐसा सियासी रहनुमा मिले जो उन्हें कुछ उम्मीद दिला सके, क्योंकि हर तरफ से उनके लिए बुरी खबरें हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हों और चाहे रोज़मर्रा महंगाई के हवाले से हों। तो इस वक्त जो सूरत हाल है लोग यकीनन इमरान खान की तरफ देखेंगे। लेकिन कल जो उन्होंने अपनी कॉल भी दी, आप नोट कर रहे होंगे कि वो ये तो कह रहे हैं कि ये हुकूमत गलत फ़ैसले ले रही है, मगर वो भी आवाम को आगे क्या उनके पास इसका कोई हल है इस बारे में नहीं बता रहे। इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि फ़िलहाल जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के डाई हार्ड वोटर्स हैं वो तो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, मगर जो आम पाकिस्तानी है जो जिसका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से नहीं है, वो इस कदर पिस चुका है कि वो शायद इस तहरीक को उस तरीके से ज्वाइन नहीं करे कि ये एक बहुत ही आपको लगे कि चारों सूबों में एक तहरीक जो है वो शुरू हो गई है जिसके प्रेशर से। सब ये इसमें एक बात है कि उसके दिल की आवाज़ तो है अब वो, और ये भी मैं और आप जानते हैं कि हमारा पाकिस्तानी इतनी गहरे अंदाज से नहीं देखता। और आपको पता है कि अब से कुल आज 10 हफ्ते हो गए, 12 हफ्ते पहले मुस्लिम लीग नून ने महंगाई मुकाओ तहरीक चलाई थी। और महंगाई मुकाओ तहरीक का पूरा जोर ये था कि महंगाई, क्योंकि महंगाई लफ्ज़ ऐसा है कि इतना बिकता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और आज वो हुकूमत आई है जिसने महंगाई मुकाओ तहरीक चलाई थी। तो यकीनी तौर पे सियासी तौर पे वो जुड़े ना जुड़े, लेकिन दिल की आवाज़ तो है ये पाकिस्तान के तकरीबन हर शख्स की। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो भी सियासी रहनुमा लोगों की मुश्किलात के ऊपर बात करेगा और उनको जो है कम से कम कुछ तसल्ली देगा, वो उसकी तरफ देखेंगे। और ये वो यकीनन इस हुकूमत की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि इस हुकूमत के पास कोई इस वक्त हमें सिमत नज़र नहीं आ रही। वो सिर्फ इस आसरे पर बैठे हुए हैं। हम कब से सुन रहे हैं कि 1.5 से 2 दिन में IMF का प्रोग्राम जो है वो रिज्यूम हो जाएगा, यानी दोबारा शुरू हो जाएगा। जो चीन से हमारे कोई 2.5 बिलियन के लगभग जो उनका क्रेडिट है वो रोल ओवर हो जाएगा। इतने ही वो हमें जो है कम सूद, शरह सूद पर पैसे भी दे देंगे, मगर ये नहीं हुआ। और उसकी वजह से आपने देखा कि डॉलर कहाँ पहुँच गया है। पेट्रोल यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से वो ज़ाहिर है इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। कुछ गिरावट आई है वीकेंड पे, मगर वो नॉमिनल है, अब दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गया है। लेकिन तो ये भी तो देखिए कि ये सारी चीज़ें तो इमरान खान के सर पर होती ना। अगर वो जैसे कि आम था, अगर 10 हफ्ते पहले ना हटाए जाते तो आज तो ये सारा उनके सर पर होता। ये पूरा तोक जो है, और एक आम आदमी तो ये कहता है ना भाई शहबाज शरीफ के दौर में ये इतना हो गया, इमरान खान के कम से कम 150 रुपये लीटर का तो तेल मिलता था, ये 250 रुपये लीटर का हो गया। तो हर चीज़ पे आम आदमी की ज़बान पे तो ये होता है ना, इमरान खान के दौर में ये था, शहबाज शरीफ के दौर में ये हो गया। ये तो इन्होंने अपने गले पे खुद उतार लिया है ना ये तो। जी बिल्कुल, इसमें कतई कोई शक नहीं है कामरान साहब। और आप भी अक्सर बात करते हैं, हम लोग भी करते हैं कि जब ये लोग कह रहे थे अपोजिशन यानी जो साबका थी वो कह रही थी PTIMF मतलब तहरीक इंसाफ को ये ताने दिए जाते थे, अब ये खुद लेटे हुए हैं IMF के सामने। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों को इनसे ज़्यादा मायूसी हुई है। इमरान खान से भी मायूसी थी, क्योंकि वहाँ पर भी आटे और चीनी के भाव बढ़े थे और फिर कोविड आ गया। चले वो कोविड की वजह से आप कह लें कि एक तरह से उनकी कोविड हैंडलिंग बहुत अच्छी रही और कम से कम कुछ शॉक जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया। मगर इस दफ़ा तो ये तो एक्सपीरियंस्ड लोग थे, इन लोगों ने तो ये कहा था कि हम आते ही चीज़ों को बेहतर कर देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इन्हें इस सूरत हाल में किसी ने धक्का नहीं दिया, इन्होंने एक दूसरे को ही धक्का दिया है।